आज मैंने इंशाल्लाह इत्काफ़ बैठना है और इत्काफ़ बैठने से पहले ये घर की ये किचन की ख़ास करके सारी सफाई कर रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी है उस सामान को परेशान ना करे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सारे संभाल के रख रही हूँ जो सामान को ज़रूरत नहीं है। और आलू गोश्त बना रही हूँ अभी। बिस्मिल्लाह। खदीजा की वजह से आलू ज़्यादा डालें, क्योंकि उसको भी निकाल के दूँगी। और ये ऑयल साफ़ करके रखा है और कढ़ाई निकाली है, क्योंकि कढ़ाई निकालने का मकसद ये था कि उस्मान के लिए डेंजरस हो सकता था फ्राई करना। और ये जो है कढ़ाई ये फ्लैट है तो इतनी डेंजरस नहीं है, तो ये पीछे ही पड़ी रहेगी ऐसे ही। उस्मान को मैंने ये सारी चीज़ें बतानी है अभी। तो तेल को साफ़ करके रखा है और अभी बस इसमें पानी डालूँगी गोश्त में। सालन तैयार हो गया। अभी यकीन करें कि बिल्कुल टाइम कम है और इतनी मैं इमोशनल हो रही हूँ, इतनी इमोशनल हो रही हूँ मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ कि उस्मान की सेहत अच्छी हो, अल्लाह जी उनकी नॉर्मल लाइफ गुजारें। अक्सर सुना है लोगों से कहते हुए कि अच्छे इंसानों पे आजमाइशें आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उस्मान माशाल्लाह नेचर वाइज दिल के साफ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो शायद यही वजह है कि अल्लाह पाक अपनों को आजमाइश में डालता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो तकलीफ़ है ना बहुत ज़्यादा है, इनको आराम दे दे उस्मान को अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, उनको शिफाए में। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ मैं बयान, लेकिन वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। खैर आप सब लोग ख्याल रखिएगा बहुत सारा। और मुझसे कोई गलती वगैरह होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैंने किसी का कमेंट में किसी का दिल दुखाया हो या किसी को बुरा भला कह दिया हो, मेरी प्लीज़ सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता इंसान की। तो मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। और ये आखिरी अशरा है, तो हो सके तो प्लीज़ उस्मान के लिए, उनकी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपनी अम्मी जान को बताने लग गई। अब कभी नहीं मम्मी से जान से बात की, तो वो एतकाफ़ बैठने लगी थी तो वो अम्मी जान से बात करने लगी और रोने लगी। तो अम्मी को बस थोड़ी सा मैंने बताया, रो रो के मेरी अम्मी जान, मैंने कहा या अल्लाह फिर तसल्ली दी अम्मी जान को परेशान ना हो। उस्मान बज़ाहिर तो ठीक नज़र आते हैं, अब व्लॉगिंग देख करती हूँ मैं, बहुत मतलब ऐसे लगता है कि कोई तकलीफ़ ही नहीं है, लेकिन वो मैं तो जानती हूँ ना कि उनकी तकलीफ़ क्या क्या तकलीफ़ें हैं, मैं जानती हूँ ये। तो अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया मुझे एतकाफ़ बैठने का। तो अभी यकीन करें कुछ आवर्स रह गए हैं, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप सब से जाने से पहले आप सबसे माज़रत कर लूँ कि कोई गलती ख़ता होगी हो मुझे माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह आप सबको दुआ में शामिल रखूँगी इंशाअल्लाह। उस्मान ने मुझे फ़ोन लेके भी दिया है, उसकी जिसकी आवाज़ अच्छी है, तो मैं नहीं चाह रही कि मैं मतलब दूसरा कोई ऐसा फ़ोन रखूँ। फ़िलहाल उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ोन लेके दिया है कि एटलीस्ट उसके ऊपर तुम कुरान पाक सुन सकती हो। तो इंशाल्लाह बहुत दिल में है कि बहुत सारी इंशाल्लाह इबादत करनी है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी इबादत कबूल करे, मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आप सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं ख़ुद भी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन जब आप सबके भी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को खुश और आबाद रखे और सबको औलाद से नवाज दे। जो औलाद का ख्वाहिशमंद हैं, बेटी का ख्वाहिशमंद है, बेटे का ख्वाहिशमंद है, अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी कर दे। अल्लाह पाक हम मुसलमानों पर अपना करम कर दे और अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए हमारी।
अल्लाह पाक हमारी औलादों को हमारे लिए जारिया सदका बना दे। तो बस यही कहना चाह रही थी, मुझे नहीं पता ये उस्मान अपलोड कब करेंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन ये जाने से पहले है। और बाकी तो उस्मान ही करेंगे सारा कुछ, जो भी करेंगे अल्लाह पाक उनकी भी मदद करे। आमीन आमीन। गार्डन का पानी वानी वगैरह सारा बच्चों को बताया मैंने कि पौधों को पानी देना है। मुझे नहीं पता मौसम कैसा रहेगा, आजकल तो खैर ठंड है, लेकिन आगे के दिन कैसे होंगे, लेकिन देखते हैं, अल्लाह पाक बस खैरियत गुजारे। ये देखें सारे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाह। ये मेरी तोरियां निकल रही हैं मैं अपने गार्डन को मिस करूँगी। ये देखें माशाल्लाह पालक, ये देखें। और बच्चे हो सकता है फुटबॉल खेलें आके, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये ना हो कि ये कहीं डैमेज कर दें, ये भी डर लगा हुआ है समझाया हुआ तो है बच्चों को मैंने ऑलरेडी, अल्लाह मालिक है। बस ये देखें ऑलरेडी थोड़ा ड्राई हो रहे हैं, पानी इनको ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मम्मी इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ ना मेरा बच्चा। और ये मेरा बेटा है मोहम्मद आदम, इसके दिखाओ ज़रा बेटा जी, इसके सर में काफ़ी ज़्यादा खुश्की थी, दिखाओ ज़रा बेटा। और इसके इतने अच्छे बाल काटे हुए थे मैंने, और फिर मुझे कहता है मम्मी मुझे बोल्ड कर दे, तो फिर इसको किया। तो आज यकीन करें, आज मैंने एतकाफ़ बैठना था और जाने से पहले अहमद भी मुझे कहता है कि मम्मी मुझे बोल्ड कर दे। दोनों भाई बोल्ड हो गए, दोनों गंजे हो गए हैं भाई। लेकिन बच्चे प्यारे लग रहे हो, बच्चे मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं आप बच्चे। ये देखो कसम से प्यारे लग रहे हैं, मेरी जान बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। खैर डैडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बच्चे, खदीजा का ख्याल रखना है मेरी जान, ठीक है ना? या इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी मैंने कुकिंग कर दी है, अभी थोड़ा सा टाइम है। यू गोना मिस मॉम? या आई नो, बार बार कह रहा है बार बार कह रहा है मम्मी मैं आपको मिस करूँगा, मम्मी मैं आपको मिस करूँगा। ठीक है मेरी जान, अल्लाह पाक जाए मेरे बच्चा, जाओ जाओ जाओ। I'm cleaning. So it's almost time for my lovely wifey Nadia to do her itikaf. Quran there, prayer mat there, clothes there, multiple potato wipes, date seeds, glasses, small jug, a kettle. Well, there's a cup. And this is the place, inshallah. And I'll be setting here with the lights. Duvet, blanket, pillow. Kids have been here as well. She uses those large cushions to to read her Quran. A few bottles of water. That's very essential as well. I told her she needs to drink at least 1 bottle a day. At the moment, Nadia is just doing a little bit finer touches to the kitchen. Make sure everything is okay. So alhamdulillah, she prepared all our clothes and everything. She made already most of the food ready, so it's all frozen. And yeah, we need to just help her out, and inshallah may Allah accept my wife Nadia's itikaf, her prayers, her du'as, ibadah, inshallah. So alhamdulillah, all the food, as I said, is ready. Just didn't finish his touches, and then inshallah she'll be here, inshallah. Will be hard probably to be without her for 10 days, being responsible for everything. But inshallah, inshallah, may Allah give me and my family all strength that we get through these days, inshallah, and that there should not be any issues or hiccups or any health issues. Ameen. So the lamb curry is made, so that's another advantage. So Alhamdulillah, for today and tomorrow that's sorted for my lovely wifey.
चूल्हा जला दो जल्दी। She's gonna make chicken for me just before she goes, inshallah. For itikaf. जल्दी भून रहा है She ना। prepared me some atta quickly because she doesn't have much time before she needs to go for itikaf, inshallah. तो रोटियां मैं बना के रखी हुई हैं उस्मान। So some lumpias, cutlets, other lumpias. I must overkill. Probably gonna put some back in the rolls. और ये सारे कपड़े नज़र आ रहे होंगे, ये सारे कपड़े हैं जो मैंने उस्मान के लिए तैयार करके रखे हैं, क्योंकि एतकाफ़ में बैठ रही हूँ। उस्मान की सारी चीज़ें मुझे संभाल के एक जगह पे रख के जानी हैं ताकि उस्मान को मसला ना हो कोई चीज़ ढूंढने में। शलवारें पजामे 10 दिन की बात है, और इन लोगों को ना तो पता है वॉशिंग मशीन लगाने का कैसे लगाते हैं। तो ये सारे उस्मान के पजामे मैंने ये रख रही हूँ ताकि स्पेशली उस्मान के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है पजामों की बार बार। तो ये पजामे उनके सारे सेट करके रख दिए हैं। बच्चों को भी बता दिया मैंने कि आपके सारे कपड़े कहाँ हैं। बच्चों को पता तो होता है, फिर भी उनके पजामे और शर्टें सारी अलग अलग करके रख दिए हैं ताकि उनको ज़्यादा चीज़ को ढूंढना ना पड़े। और इसके बाद साथ ही एतकाफ़ ख़त्म होता है तो दूसरे दिन ईद होती है, तो बच्चों की सारी तैयारी करके ये भी रख दिया मैंने। ये खदीजा के कपड़े हैं जो तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हैं मोहम्मद आदम के कपड़े। अभी इन सब में इलास्टिक डालना है। ये हो गए अहमद के कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हो गए उस्मान के कपड़े। ये उस्मान के कपड़े हैं, और ये हाँ जी मेरे कपड़ों का कोई नहीं है, मैं कोई भी पहन लूँगी। वैसे भी औरतें ज़्यादातर सुबह से लेकर शाम तक बिज़ी होती हैं कुकिंग में, शाम को जाके तैयार होती हैं, तो वो मेरे पास टाइम होगा निकालने के लिए। लेकिन अभी इन सब के इत्काफ़ जाने से पहले तैयारी करके जानी बहुत ज़रूरी थी। ये लास्टिक है, इन सब के लास्टिक जाएंगे, लास्टिक भी डालना पड़ेगा, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बाद में चीज़ ढूंढना कहाँ पे पड़ी हुई है कहाँ पे नहीं पड़ी हुई इजी नहीं होता। और ये भी यकीन करें कि मैं सूटकेस निकाल लिए तो पता चले कि ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैंने फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक कामों में आसानियाँ पैदा करते हैं, और सारे कपड़े निकाल के मैंने रख दिए। तो ईद की भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा मुझे अब एटलीस्ट से थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ इसके लिए कि उस्मान के कपड़े सारे तैयार हैं और बच्चों के कपड़े ईद के तैयार हैं। ईद के जितने भी कपड़े हैं वो मैं एतकाफ़ रूम में ही रखूँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो वो ये ना हो कि आगे पीछे कोई बैग रख दे तो वो मसला बन जाएगा फिर बाद में, क्योंकि बच्चे ने पता नहीं होता कि सफाई करें तो इधर उधर चीज़ों को उठा के रख दें। और आई डोंट नो ये वीडियो कब डलेगी, उस्मान डालेंगे पीछे, उनको जब भी मौका मिलेगा तो उस्मान ही करेंगे। अभी उस्मान के सारे कपड़े यहाँ पे रख रही हूँ। ये पता है ना अहमद, ये डैडी के कपड़े हैं, डैडी मांगेंगे कि मुझे कपड़े चाहिए तो फिर Go in this drawer. यस प्लीज। Okay, thank you, Mom. इजी हो जाएगा ना डैडी के। Khadija's helping now. हाँ खदीजा तो हमेशा हेल्प करती है। ये कानों के अंदर रखे हुए ठीक है। Yeah. मैं अब जल्दी में हूँ तो वैसे ही सारे रख दूंगी। नीचे भी ड्रॉर डैडी का है, और ये भी ये Nietzsche. सारी शलवारें हैं यहाँ पे, पजामे हैं डैडी के यहाँ पे। जब भी डैडी मांगे जब भी डैडी मांगे फौरन देनी है यहाँ से निकाल के। ओके? एक आवाज में डैडी की बात सुननी है, एक आवाज में। ओके? Okay. डैडी ये ना आवाजें देते रहे, नीचे हैं डैडी काम कर रहे हैं, और आप लोग जो है तो वो ख्याल रखना है, सबसे ज्यादा डैडी का ख्याल रखना और खदीजा का। Okay. और ये भी डैडी के कपड़े हैं नीचे, ठीक है? Okay. अभी फ्रेश रोटी की आटा बन रहा है, I mean आटा की फ्रेश रोटी फ्रेश रोटी बन रही है, फ्रेश आटा का नहीं, फ्रेश आटे की, ताजे आटे की रोटी बन रही है। ये सब लोग मुझे समझ जाएंगे, उल्टा पुल्टा बोलूंगा इंशाल्लाह वो लोग डालते रहिएगा, और प्लीज 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 बच्चों को नहीं डांटिएगा उस्मान जी। इंशाल्लाह। बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ क्वालिटी टाइम अभी गुजारना है आपने। खैर हमेशा ही आप क्वालिटी टाइम होता है हमारा बच्चों के साथ, लेकिन बस मैं अंदर बैठी भी होंगी ना तो अगर शोर शराबा हुआ तो मैं आपको डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ। मेरा मोहम्मद आदम आपको पता है बहुत समझदार है उस्मान, देखिए बच्चे गिरा दिया।
अगले 10 दिन इंशाल्लाह व्लॉग मैं इंशाल्लाह करूँगा, चैनल को ओवरटेक करूँगा और देखते हैं आप लोग इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह आपको अच्छा लगे जो भी मैं कोशिश करता हूँ, हंसी मजाक जो भी जैसे भी गुजारा करता हूँ। कैसे मैड हाउस होएगा कह रहा हूँ ना, मैं बस बच्चों क्यों नहीं, मैं बस ये शोर ना, मुझे शोर नहीं, बच्चों का नहीं चाहिए। वही शोर से नफरत वैसे ही है। और रोज़ाना मैं इंशाल्लाह सूरह फातिहा का पानी जो है दिया किया करूँगी। पानी आपको तो ये पीना है। या ओके, नो प्रॉब्लम। तो किसी ने बोला है कि जो भी इबादत करें सब पानी ना में दम करके तो जो है तो बच्चों को और उस्मान को देती रहें इंशाल्लाह। ऐसे खदीजा के बाल बांधने हैं, ठीक है ना, प्लीज पकड़ के। वैसे तो मैंने अपने इसके रबर बैंड अपने पास रख लिए हैं, कब मेरे पास आई तो मैं बांध दिया करूँगी। Are you okay? Yeah, I'm not doing it. What do you think? Disappointed. Wait. Mommy. Adam, Ahmed. Ahmed. Adam. Don't cry. Mommy, don't worry. It's okay, Mom. Mommy. Allah Hafiz. Fun. Relax. You're going for good feed, Big girl. Huh? Don't worry. Stay strong. Yeah? Anything you need, don't worry. Bismillah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Allah Hafiz. All the best. Inshallah. Good luck.